हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वाले आरजे सर। तो गाइस, जो टेंथ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसमें हमने बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस पढ़ ली थी। तो आज फर्दर हम इस वीडियो के अंदर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे कि हम अगर कोई हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन दे दी जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे को क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे और क्या क्या हमारे को करना होगा। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में हम करेंगे, राइट। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली देखो, हमने जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। देन हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वल बैलेंसिंग होगी। हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी वो बैलेंस होगी, राइट। तो जो नेक्स्ट है, हम अगर हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन आपको दे दी जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई अनबैलेंस इक्वेशन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल है राइट हैंड साइड के, तो उसको आप कैसे बैलेंस करोगे, कैसे इक्वेट करोगे दोनों को? तो वो सारा प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ए इक्वेशन। यानी कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। दिस सिंपल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। जो सिंपल इक्वेशन है उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेट कर सकते हैं या उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेट अस ट्राई द बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन दी है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2 हमारे पास ये हो जाएगा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो आयरन Fe क्या है? 1 है, एंड राइट हैंड साइड में क्या हो गया? वो 3 हो गया। H2O इधर क्या ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, और राइट हैंड साइड में कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, राइट। तो काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए, एलिमेंट कौन से हैं? सबसे पहले हम एलिमेंट लिख लेंगे। हमारे पास Fe, H एंड O, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब जो रिएक्टेंट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें एटम्स कितने हैं? Fe के कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 है। अब जो प्रोडक्ट वाली साइड है, राइट हैंड साइड, उधर कितने हैं? Fe के 3 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, एंड ऑक्सीजन के 4 हैं। नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड स्टेप है, उसमें देखिए क्या किया गया है। स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विद कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, उससे हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। इट में भी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसमें ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। वो कंपल्सन नहीं है कि हम रिएक्टेंट से ही स्टार्ट करेंगे या प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करेंगे, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वहाँ पे होने चाहिए, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। तो देखो, Fe3O4 में क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, और ये अपने अंदर क्या? ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में, यानी कि जो प्रोडक्ट साइड है, उसमें ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या कर दिया? 4H2O कर दिया, राइट। देयर आर 4 oxygen atoms on right hand side and only 1 oxygen atom on the left hand side. To balance, multiply H2O by 4 so that there are 4 atoms of oxygen on left hand side. हम क्या करेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो उसको राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो हम H2O को क्या कर देंगे? डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए? ऑक्सीजन इक्वेट हो जाए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऑक्सीजन तो क्या हो गई है? इक्वेट हो गई है, बट अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई है, बट अब हाइड्रोजन क्या हो गई है? अनबैलेंस। तो अब हमारे को क्या करना है? यहाँ पे Fe, आयरन और हाइड्रोजन दोनों क्या है? अनबैलेंस है। अब देखो, यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है, यानी कि यहाँ वाली साइड है, अब हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए हैं? 8 हो गए। अगर 2 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने? 8। अब यहाँ पे कितने हैं? 2 है।
तो अगर मैं इस साइड में प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन को, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो यही जो थर्ड स्टेप है वो यही करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Fe and H are still not balanced. Let us now balance hydrogen atom in above equation. To balance the number of hydrogen atom, make the number of atom of hydrogen as 8 और molecule of hydrogen 4 on right hand side. Molecule अगर बनाएंगे तो 4 बनाने हैं, अगर एटम बनाने हैं तो 8 बनाने हैं, राइट। तो देखो वो कैसे करेंगे, दोनों साइड देखो, हमारी लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड में तो हमारे यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे भी 8 करने के लिए हमने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है, अब हमारा आयरन बच गया है जो बैलेंस नहीं है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा आयरन है प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे कितने हैं 3 एटम है इसके, और यहाँ पे कितने हैं 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हमारे को क्या कर देंगे 3Fe कर देंगे। तो अब कैलकुलेट करके देख लो, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल्स होंगे, और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो द above equation is balanced. This method of balancing chemical equation is called heat and trial method. जो ये हमने मेथड किया है ये है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। अभी यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल हमने लिए हैं बैलेंसिंग के, एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने वर्ड इक्वेशन लिखी है पोटासियम प्लस वाटर, तो ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो पोटासियम का सिंबल क्या होता है के, और वाटर H2O, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा KOH प्लस H2। अब देखो यहाँ पे जो वाटर है ये कितने हैं 2 है। अब यहाँ पे कितने हो गए हैं, ये 3 हो गए हाइड्रोजन में, ठीक है। वाटर के अंदर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, ठीक है, और यहाँ पे कितने हो गए हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम हो गए हैं, बाकी सारे बैलेंस हैं। अब क्या करेंगे हम, जो सबसे ज़्यादा एटम कंटेन करता है उससे बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इधर कितना है, 3 थे हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है 4 हो गया हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे भी हमारे को अब इस साइड में भी क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं, बट स्टिल जो पोटासियम है वो अब भी हमारा क्या है अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पोटासियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काउंट कर लो, पोटासियम के 2 इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन के 4 इधर भी 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 तो इधर भी 2 हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हमारे पास हो गई है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg3N2 प्लस वाटर, वो रिएक्ट करेगा तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनिया अलग निकल जाएगा। तो देखिए इसका सिंबल और फॉर्मूले अब रख देते हैं वर्ड इक्वेशन के अंदर। मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg3N2 प्लस वाटर H2O, तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। अब इनको इक्वेट करके देखो क्या ये बैलेंस हैं। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो Mg मैग्नीशियम को देखो तो इधर 3 एटम है, बट इधर क्या है स्टिल 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं, इधर कितना है 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के 5 है, ऑक्सीजन का 1 है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये है हमारे पास प्रोडक्ट साइड है हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने हैं 3 हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम बैलेंस हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन के वो कितने हो गए हैं 6 हो गए हैं, और हाइड्रोजन के भी 6 हो गए हैं। बट यहाँ पे नाउ पिक द सेकंड एलिमेंट नाइट्रोजन टू बैलेंस। अब हमारे को क्या करना है नाइट्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ पे तो देखो नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया है बैलेंस हो गया है, राइट। नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। अब हमारे को क्या करना है हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है। तो देखो
लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन एटम, जो लेफ्ट हैंड साइड है 6 + 3 9, 6 + 6 12 है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को इक्वेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितने हो गए हमारे पास 12, और इधर भी क्या हो गए 12। अब ऑक्सीजन के कितने हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 6 हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी है, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, राइट। तो इसी तरीके से हमने जो है हमारी इक्वेशन को बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की इसके अंदर ज़रूरत है, और ये बहुत ही इजी पार्ट है इस चैप्टर का। और यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और वाटर अलग निकल जाएगा। तो एल्यूमिनियम OH थ्राइस प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। तो सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है, यहाँ से हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या है, इधर तो एल्यूमिनियम के कितने हैं 2 हैं, इधर एल्यूमिनियम के कितने 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, हमारे पास एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हो गए हैं रिएक्टेंट साइड में 6, एंड हाइड्रोजन के भी क्या हो गए 6 हैं। उसके बाद हम लेंगे सल्फर को बैलेंस करेंगे। सल्फर को बैलेंस करने के लिए अब देखो यहाँ पे सल्फर कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पे भी सल्फर को अगर बैलेंस करना तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, नाउ देयर आर 12 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए हैं, अगर टोटल काउंट करें 3 2 6 एंड 6 12 हो गए हैं। और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के 2 हैं। अब मेरे को क्या करना है, नाउ देर आर 12 हाइड्रोजन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, नाउ मल्टीप्लाई H2O by 6। अब हाइड्रोजन को इक्वेट करना है तो हम वाटर को क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगी है, बैलेंस होगी है। अब देख लो जो भी है सारी आपकी इक्वेशन बैलेंस मिलेगी इसके अंदर, और कुछ है नहीं, राइट। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा ये है भाई प्रैक्टिस इसके ऊपर करनी पड़ेगी। और जो स्टार्टिंग है बैलेंसिंग वो हमने वहाँ से करनी है। जो भी मॉलिक्यूल ज़्यादा एटम्स कंटेन करता है वहाँ से हमारे को बैलेंसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक इक्वेशंस। अगर हम आयोनिक इक्वेशंस की बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, आयनिक क्या होता है, आयंस में ब्रेक हो जाना, कटायंस और एनायंस में ब्रेक हो जाना, ये राइट। तो आयनिक इक्वेशंस की अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए समटाइम्स द केमिकल इक्वेशन आर रिटन इन देयर आयनिक फॉर्म्स, सच इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स और आयन एज वेल एज द चेंज। लेट अस कंसिडर द आयनिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, आयनिक्स कैटायन और एनायन की फॉर्म में कई बार इक्वेशन दे दी जाती है, तो हम आयंस काउंट करते हैं या एटम्स वहाँ पे काउंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन Al3 प्लस H2, राइट। तो देखिए यहाँ पे दी बैलेंस हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास जो ये है यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, और यहाँ पे कितना है 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एटम्स को हम काउंट कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गया है, इक्वेट हो गया है। नाउ टू बैलेंस चार्ज मल्टीप्लाई Al3/2। अब हमारे को क्या करना है, चार्ज बैलेंस करने हैं। तो एल्यूमिनियम को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाली चीज़, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, यहाँ पे हमारे पास 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं। अब इसको हमारे को अगर इक्वेट करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू बैलेंस चार्ज मल्टीप्लाई Al3 पॉजिटिव बाई 2। हम Al3 पॉजिटिव को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कर दिया, एंड 2H पॉजिटिव बाई 3। और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये था ना, इसको हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई किया। पहले तो हमने एटम्स को इक्वेट किया, एटम इक्वेट हो गए हमारे पास, ये और ये हमारे पास एटम इक्वेट हो गए। अब हमने चार्जेस को बैलेंस करना, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 हो गए हैं। अब हमारे पास क्या बच गए फिर, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम का एटम्स हैं जो वो इक्वेट करने हैं, तो हमारे पास क्या कर दिया इधर तो 2Al हो गया है, इधर क्या हो गया हम 2Al से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आयनिक इक्वेशन है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, दोबारा देख लीजिए। इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, एटम्स को, ये हमारे पास इक्वेशन दी थी यहाँ पे, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, तो पहले तो हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। एटम्स को बैलेंस करेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इधर हाइड्रोजन के जो एटम है वो बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारे पास 2H पॉजिटिव। अब हमारे पास जो आयंस है वो हमने इक्वेट करने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो ये भी हमारे पास क्या हो गए हम बैलेंस हो गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया है, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने एटम बचे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड नंबर ऑफ एटम्स। एक और यहाँ पे हमारे पास दी है, लेट अस कंसीडर अनदर आयनिक इक्वेशन। दूसरी आयनिक इक्वेशन हमारे पास दी है, I नेगेटिव चार्ज है प्लस H2O2, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में आया है OH नेगेटिव प्लस I2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये एटम्स क्या हो गए हैं बैलेंस हो गए हैं। अब हमारे पास क्या करना है, हमने क्या करना है नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है। अब नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इस साइड हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया नेगेटिव चार्ज भी बैलेंस हो गया है। और इधर भी H2O2 थे, तो ये भी हमारे पास क्या हो गए बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, राइट।